एक महिला जिसने शादी की थी और उसका पति उसको परेशान करता था, तभी उस महिला ने सोचा क्यों ना अपने पति को तलाक दे दिया जाए और जिसके बाद वह अकेले ज़िंदगी गुजारेगी। और उसने किया ऐसा ही, अपने पति को तलाक दिया और वह रहने लगी घर वालों से दूर एक जगह किराए पर। तभी उसकी नज़र एक युवक को पड़ती है जो कि वह पहले से शादीशुदा था। अब दोनों में प्यार हो जाता है और फिर वह उसी आदमी के साथ 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। और फिर उसके बाद उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को 8 महीने तक फ्रिज के अंदर रखा और जब फ्रिज खोला गया तो एक ऐसा मंजर निकल कर सामने आया जो कि वाकई में हैरान कर देने वाला था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसकी प्रेमिका फ्रिज के अंदर 8 महीने तक रही? जब आप वजह जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है मध्य प्रदेश का ज़िला है देवास और उसी के पास एक कॉलोनी है जिसका नाम है वृंदा धाम कॉलोनी। और यहीं पर एक मकान जिसका नाम है धर्मेंद्र श्रीवास्तव और जो कि यह इंदौर में रहते हैं दूसरे मकान पे। अब इनके मकान में लोग ज़्यादातर किराए का कमरा लेते हैं। तभी एक किराएदार जिसका नाम बलवीर, जो कि पिछले साल रहने के लिए इनके घर पर आया था और नीचे के उसने 2 कमरे किराए पर लिए थे। अब उसको ज़रूरत थी ऊपर के 2 कमरे लेने की। तभी बलबीर अपने मकान मालिक को फ़ोन करता है, कहता है मालिक मुझे ऊपर के 2 कमरे चाहिए। अब मालिक कहता है कि वह कमरा जो कि एक ये युवक शख्स है संजय, जो कि अपने गांव में है, उसका सामान वहां पर रखा है और वह उसी के हैं, मैं वह तुमको नहीं दे सकता हूँ। तभी बलबीर कहता है जो वह पैसा देता है मैं आपको वो दे दूंगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, जिसके बाद बच्चे मेरे वही कमरे में पढ़ाई कर लेंगे। तभी जो धर्मेंद्र थे वह कहते हैं ठीक है, उस कमरे का ताला तोड़ दो और जो उसमें सामान रखा है उसको किनारे कर देना और जो अपनी टेबल डालना हो तो डाल देना। अब तभी बलबीर जो जाते हैं, वो तारीख थी जनवरी की ही, मतलब स्टार्टिंग तारीख थी यानी 7 जनवरी। वह ताला तोड़ते हैं, साफ़ सफाई करने लगते हैं और फ्रिज देखते हैं कि चालू है। अब वैसे ही फ्रिज का बटन वो बंद करते हैं और अपनी टेबल वगैरह रखते हैं और शाम को देखते हैं कि उनके घर में कहीं से बदबू आ रही है। अब वह सोचते हैं ऐसा तो नहीं कोई जानवर वगैरह मर गया हो। और इसके बाद दूसरे दिन बड़ी तेज़ बदबू आने लगती, यहाँ तक कि जो आसपास के लोग रहने वाले थे वह भी आते हैं धर्मेंद्र श्रीवास्तव घर के बाहर और उस किराएदार से पूछते हैं कि तुम्हारे घर से इतनी बदबू क्यों आ रही है। अब जैसे ही वह बदबू सूंघता है, देखता है कि यह बदबू उस कमरे से आ रही है जो संजय का कमरा है। अब जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं और इधर उधर देखते हैं तो वहाँ उनको कोई सामान नहीं मिलती है। तभी एक शख्स ने कहा इस फ्रिज को खोल कर देखो, ऐसा तो नहीं इसके अंदर कोई चीज़ खाना वगैरह रखा हो जो कि काफ़ी सड़ रहा हो। तो जैसे ही बलबीर फ्रिज खोलता है, उसमें कपड़े से बंधा था उसका डोर, और जैसे ही वह खोलता है वैसे एक महिला की लाश जो कि बिल्कुल काली थी। अब यह दृश्य जैसे ही वहाँ के लोग देखते हैं वह हैरान हो जाते हैं और सबके जहन में एक ही सवाल था, आखिर यह महिला कौन है और इसकी लाश यहाँ कैसे आई है। अब फ़ौरन यह बात जो वहाँ का पुलिस स्टेशन था देवास, वहाँ बताई जाती है। फ़ौरन पुलिस पहुँचती है और इधर पूछताछ बलबीर से करते तो वह कहता है कि सर मुझे एक कमरे की नीड थी, जिसके बाद मैंने मालिक से पूछा था, उन्होंने कहा संजय नाम का किराएदार यहाँ पर पहले रहता था, वह अब जाकर जो कि उज्जैन है वहाँ रहने लगा है और उसका सामान रखा है। तो मैंने ताला तोड़ा और फिर देखा फ्रिज की बटन ऑन थी, मैंने सोचा क्यों ना फ्रिज बंद कर दिया जाए, जिसके बाद जो बिजली बिल कम आएगा तो हमारा भी फ़ायदा है। और मैंने बिजली बिल के लिए मैंने फ्रिज बंद कर दी और पता चला कि इसमें से बदबू आने लगी। अब फ़ौरन जो पुलिस के अधिकारी थे वह मकान मालिक से पूछते हैं कि यह युवक कौन है और कहाँ का रहने वाला था और इसके साथ कौन कौन रहने के लिए आया था। तभी धर्मेंद्र श्रीवास्तव बताते हैं कि 2023 का साल था। तभी एक युवक
जिसने बताया वह अपनी पत्नी यानी प्रतिभा उर्फ पिंकी के साथ रहने के लिए मेरे मकान में आया था और उसने 2 कमरे लिए थे और उसने कहा था कि मेरा जो घर है, मेरा घर उज्जैन का है और मैं काम के सिलसिले में यहाँ पर रहूँगा। दोनों पति पत्नी रह रहे थे और इसी बीच जो 2024 के साल आया और 6 साल के जून में उसने कहा कि जो मेरी पत्नी है वह अपने मायके चली गई क्योंकि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया जिसकी उसको देख रेख करेगी। और इसी के बाद उसने भी कहा मैं भी वहीं जा रहा हूँ और मेरा कुछ सामान रखा है, मैं बाद में आकर ले लूँगा। अब यह सब के बाद पता चलता है कि उस महिला की लाश निकली है। अब इधर पुलिस हैरान और परेशान थी, इधर उसका नंबर खंगालती है और देखती है कि वह युवक कहाँ का रहने वाला है। संजय जो कि रहने वाला था उज्जैन का। अब पुलिस उसका नंबर खंगालती है और उसकी लोकेशन देखती है तो पहुंचती उज्जैन और उसको हिरासत में लेती है। और जैसे ही उसको हिरासत में लेती है उसे पूछताछ करती है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो वह टूट जाता है और पुलिस वाले कहते हैं कि जहां तुम किराए पर रहते थे धर्मेंद्र श्रीवास्तव के वहाँ से एक महिला की लाश मिली है, वह किसकी है। अब उसके सामने सब चीज़ें खुली साफ थी तो वह टूट जाता है। पुलिस वाले बताता है वह मेरी प्रेमिका थी और मैंने उसका कत्ल किया। पुलिस वाले कहते तुमने कत्ल क्यों किया, वजह बताओ। जो वह वजह बताता है वह वाकई में हैरान और परेशान कर देने थी। तभी वह कहता है कि आज से लगभग 5 साल पहले जो कि मैं अपने पत्नी के साथ, जो वो शादीशुदा था संजय, वह अपनी पत्नी के साथ उज्जैन का मौलाना गांव था वहीं पर वह रहता था और उसके 2 बच्चे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी उसी मौलाना इलाके की रहने वाली एक महिला जो कि तलाकशुदा थी, तभी दोनों की बातचीत होती है। बातचीत होने के साथ साथ दोनों का प्रेम प्रसंग बढ़ता है और वह 2 साल तक जब कभी मन संजय करता था उस महिला के साथ जाता था और उसके साथ रिलेशन तक बनाता था। अब उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि यह अगर इनका रिलेशनशिप यहाँ ज़्यादा दिन तक चला तो उनकी पत्नी को इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी और जिसके बाद बहुत चीज़ें आगे खुल जाएंगी। तो इसीलिए वह अपनी प्रेमिका प्रतिभा उर्फ पिंकी को लेकर पहुँचता है अपने घर से काफ़ी दूर, निकलता है जो कि देवास शहर में, और वहीं पर धर्मेंद्र श्रीवास्तव का कमरा लेता है और वहीं पर रहने लगता है। रहने के साथ साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और यहाँ पर दोनों पति पत्नी इस ढंग से रह रहे थे कि लोगों को लगता था यह ही इसकी असली पत्नी थी। और यहाँ तक कि असली सच्चाई ये थी कि वह बिना शादी के उसके साथ उसी तरह रह रही थी जैसे कि एक पति पत्नी रहते हैं। और जब लोग पूछते तो वो बताती थी यह मेरे हस्बैंड हैं। और तभी जनवरी 2024 साल आता है जो प्रतिभा उर्फ पिंकी कहती है अपने प्रेमी से कि अब हम लोग शादी करेंगे और तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो। अब जैसे ही यह बात संजय को पता चलती है वह परेशान हो जाता है कि अभी तक वह बीच बीच में अपने घर जाता था और अपनी पत्नी से कहता था कि वह शहर में है, काम धंधा कर रहा है, अगर इस महिला से वह शादी कर लेगा फिर अपनी पत्नी को क्या बताएगा। और जैसे उसकी जानकारी पता चलेगी तो रिश्तेदारी में उसकी काफ़ी बदनामी होगी। अब इसी बीच पिंकी ने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस में केस तुम्हारा दर्ज करा दूंगी, जिसके बाद तुम जेल चले जाओगे और तुम्हारी पत्नी भी तुमसे छोड़ देगी। अब जैसे ही यह बात उसने सुना वह हैरान और परेशान हो गया। तभी उसने यह बात अपने बताई दोस्त, जो उसका दोस्त था विनोद और संजय ने मिलकर फिर एक प्लान ऐसा बताया जो कि वाकई में हैरान कर देना था। तभी वो 1 मार्च 2024 का दिन था। संजय और विनोद मिलकर अपनी प्रेमिका का गला घोंटते हैं। गला घोंटने के बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो उसकी लाश को फ्रिज के अंदर डाल देते हैं, उसका प्लेग चालू कर देते हैं और उसको कपड़े से बांध देते हैं। और मालिक से कहते हैं और आसपास वाले लोगों से कहते हैं, जब आसपास के लोग पूछते हैं कि जो पिंकी तुम्हारी पत्नी नहीं दिख रही है, तो विनोद कहता है संजय कि जो मेरी पत्नी है वह अपने मायके गई है, उसकी माँ को अटैक आया है और अब वह वहीं रहेगी और मैं भी अपने गांव जा रहा हूँ, जो सामान है वो मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। अब इसके बाद संजय और विनोद वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों अलग अलग रास्ते पर चलने लगते हैं। अब उनको कहीं ना कहीं ये था कि अब लाश को ठिकाने लगाना है। अब वह यही टाल रहे थे कि वहाँ पर लाश सुरक्षित है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और बलबीर ने जब फ्रिज बंद किया तो पूरे तथ्य सामने आए और पुलिस ने जब पता लगाने की कोशिश की, जो एक युवक और था विनोद जो कि संजय का दोस्त है, वह अभी फ़िलहाल राजस्थान की जेल में बंद है और उस पर धोखाधड़ी और कुछ और संगीन मामलों में वह पहले से बंद है। जो देवास की पुलिस है वहाँ के उससे
पुलिस से संपर्क में है और उसको रिमांड में लेकर उससे पूछताछ करेगी कि आखिर और मामला क्या है, ऐसा तो नहीं और कोई व्यक्ति इस घटना में शामिल है। बताइए, एक महिला ने जिसने अपने पति को तलाक दिया और उसको अब ही सपना था कि जो उसका प्रेमी है वह उसके साथ ज़िंदगी गुजारेगी, मगर उसको क्या पता था उसी का प्रेमी उसकी जान ले लेगा, और वो भी इस ढंग से कि उसको 8 महीने तक फ्रिज में रखा और जो कि उसकी लाश काली हो गई। आपको कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दें। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।